जय हो साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी। जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियो हम लेकर आए थे क्रिया से संबंधित, तो आज क्रिया टॉपिक पर हमारा यह तीसरा वीडियो है और हिंदी व्याकरण से संबंधित हम रेगुलर क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में मैंने सबकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और क्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा आधार क्रिया के प्रकारों का। कौन सा है वह? काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो काल जितने होते हैं उतने ही उसमें क्रिया के भेद भी किए जाते हैं। तो हिंदी के अंतर्गत अपन देखते हैं कि काल कितने होते हैं। 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसी के आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखिए दोस्तों, पहला है हमारा भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया साफ स्पष्ट है कि जो भी काम हमारे भूतकाल में हो चुके होते हैं तो वे सारे क्रिया के जो रूप आ जाएंगे किसमें आ जाएंगे? भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा के तौर पर यहां पर मैंने लिखा है, देखो कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में किसी कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, काम हो चुका है, कब? भूतकाल में। तो वो सारी क्रिया किसमें आ जाएगी? भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। दोस्तों इसमें उदाहरण देखिए, राधा ने सुंदर गीत गाया। गीत को गाया, गाया यानी कि यह कौन सा काल है? भूतकाल, यानी कि भूतकाल की क्रिया हो गई। अब है उसने खाना खाया, यानी कि खाना खा लिया है, भूतकाल में खाया था, यानी कि खाया है ना, गाया। इस प्रकार के गाया और खाया, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे, जो शब्द हमारे ऐसी क्रिया के हैं जो हमने पहले भूतकाल में कर दिए हैं, तो वे सारी क्रिया किसमें आ जाएगी? भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। अब दूसरा हमारा काल के आधार पर अपन देखें तो वर्तमान काल आता है। और वर्तमान काल में अपन देखते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, तो उसे हम वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। कि काम पूरा हुआ नहीं है, अभी वह जारी है। किस प्रकार से? देखो कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य के आधार पर ही आपको पता चल जाएगा कि यह वाक्य कौन से काल का है? वर्तमान काल का है। तो इसमें क्रिया भी कौन सी हो जाएगी? वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, पढ़ रहा है, काम चल रहा है। गीता खाना पका रही है। अगर यहां पर मैं कहता कि गीता ने खाना पकाया तो वह क्या हो जाता? भूतकालिक क्रिया। अब मैं कह रहा हूं कि गीता खाना पका रही है, तो रही है ना, रहा है। इस प्रकार के यह वर्तमान काल के जो शब्द आ रहे हैं, इसीलिए इसमें काल भी कौन सा हो जाएगा? इसमें क्रिया भी कौन सी हो जाएगी? वर्तमान कालिक क्रिया हो जाती है। अब है तीसरा हमारा काल, जिसे हम देखते हैं भविष्य काल। और भविष्य काल से संबंधित जो भी वाक्य बनेंगे उसमें कौन सी क्रिया आ जाएगी? भविष्यकालिक क्रिया आ जाएगी। अब कौन सी है? कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में किसी कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, तो उसे हम भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। अब हिमांशु कल अजमेर जाएगा, है ना। हिमांशु कल अजमेर गया, ये होता तो भूतकालिक क्रिया हो जाती। हिमांशु अजमेर जा रहा है, तो कौन सी हो जाती? वर्तमानकालिक क्रिया हो जाती। अब हम कह रहे हैं कि हिमांशु कल अजमेर जाएगा, भविष्यकालिक क्रिया है। आप सभी फरवरी माह में परीक्षा देंगे। आपके लिए भी कह रहा हूं कि आप सभी कौन से माह में? फरवरी माह में परीक्षा देंगे। तो कौन से माह में देंगे? फरवरी माह में। तो फरवरी आने वाले माह में देंगे, तो यह भी कौन सी क्रिया हो जाएगी? भविष्यकालिक क्रिया हो जाएगी। बहुत ही सरल है ये तीनों, कि जिस प्रकार से जो काल में वो वाक्य प्रयोग किया जा रहा है उसी के अनुसार हम देखते हैं कि वो क्रिया भी उसी काल का रूप ले लेती है, और उसके नाम से जाना जाता है कि भविष्यकालिक, भूतकालिक और वर्तमानकालिक। इस प्रकार से इन सारे शब्दों को आप पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने 3 कक्षाओं के माध्यम से क्रिया के भेद बताए थे, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के उदाहरण, बहुत ही खास है दोस्तों। इसको आप रेगुलर पढ़ते रहना। मैं छोटे छोटे टॉपिकों में या फिर छोटी छोटी कक्षाओं में इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो वीडियो है ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। इस कारण से मैं 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये सारी क्लासें देने का प्रयास करता हूँ। फिर भी कुछ ऐसा लंबा हो जाता है तो फिर उसको आप रेगुलर लीजिए और उसको पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। अब हम अगली कक्षा में दोस्तों संधि से संबंधित विशेष कक्षाएं लेकर आएंगे, और संधि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और खास टॉपिक रहने वाला है। उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और याद कर लेना, और इन सारी कक्षाओं को अपने मित्रों में जहां भी हो सके इसको शेयर कर देना। चलो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हो।